आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली जो है एक कक्षा 10 की शुरू करने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं। कौन सी प्रश्नावली? वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 की प्रश्नावली एक। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो आपने परिमेय संख्याओं के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आपने 9th में पढ़ा होगा परिमेय संख्या। आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा कक्षा 9th में। ठीक है, अब जब ये दोनों संख्याएं आपस में मिलती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। मतलब आप कह सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह, यानी जब दोनों को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है ना, जब दोनों को शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मान लीजिए जैसे ये अलग अलग है अभी तो, और इनको अगर मैंने शामिल कर देता हूं परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उसे हम बोलेंगे कि जब इन दोनों को एक ही साथ शामिल कर देते हैं तो उस समय इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? उस समय हम इसको वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहाँ पे ये लिख रखा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए ये सारी आपके परिमेय हैं और ये आपके अपरिमेय हैं। ये अपरिमेय, ये आपके परिमेय ना। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इस अध्याय जो है हमारा ये चैप्टर 1, इस अध्याय में हम वास्तविक संख्या के दो गुण के बारे में पढ़ेंगे। दो गुण कौन से हैं? एक तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी एल्गोरिथम, और एक पढ़ेंगे हम अंक गणित की आधारभूत प्रेमिका। समझ में आ गया? एक तो हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ेंगे और एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन की प्रेमिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित एक प्रेमिका दी थी। यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था, उसने विभाजन से संबंधित एक एल्गोरिथम दी थी कि यूक्लिड का मतलब गणितज्ञ हो गया, विभाजन का मतलब भाग करना हो गया, और एल्गोरिथम का मतलब प्रेमिका हो गया। यानी आपने भाग क्या होगा छोटी क्लासों के अंदर कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या में तो भागफल आता है और क्या आता है? शेषफल आता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जिसका हम भाग देते हैं जिसके अंदर, वो तो भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो भाजक, और जिसका भाग देने पे उत्तर आता है वो भागफल, और नीचे जो आता है वो शेषफल। ठीक है, तो कुल मिला के एक सूत्र बनता है जो आपने सीखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें ए को भाज्य बताया है, बी को भाजक इंग्लिश में कहते हैं इनको। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्हों से दर्शाया है, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। यानी ये सूत्र बन गया ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये दे रखे हैं। अब यूक्लिड ने क्या किया? इस सूत्र का प्रयोग करते हुए HCF निकालने की एक नई विधि बताई, एक नया तरीका बताया था। यूक्लिड जो था उसने क्या किया? इस सूत्र का प्रयोग करते हुए HCF निकालने का एक नया तरीका बताया था। समझ में आ गया? इस चैप्टर में आपको समझना जरूरी है किस तरह का चैप्टर है ये। तो यूक्लिड ने इस विधि का प्रयोग कर, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए एक HCF निकालने की विधि बताई थी। तो यूक्लिड ने यह भी बताया, और साथ में क्या बताया कि जब हम भाग देते हैं किसी में तो शेषफल क्या होता है? सदैव शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है। शेषफल या तो शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है, और भाजक से छोटा होता है। भाजक का मतलब जिसका हम भाग देते हैं।
तो यहाँ पे जैसे 0 से बड़ा है या बराबर है शेषफल, r का मतलब शेषफल, और भाजक से छोटा है। देख लीजिए यहाँ पे 4 का मैं भाग दे रहा हूँ तो 0 से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है ना, ये हमेशा आता है। भाजक से कभी भी बड़ा नहीं आएगा शेषफल, ये आपको याद रखना है। अगर आपका भाजक से बड़ा शेषफल आ रहा है तो आपका भाग क्या है, गलत है। ठीक है, पूरा पूरा नहीं गया वो। तो ये है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय गुण में भाज्य और अभाज्य आपने सीखा होगा। भाज्य क्या होती है कि ऐसी संख्या है जिसमें खुद का तो भाग जाता है लेकिन किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है। खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और का भी भाग जाता है, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, इन सब में खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और का भी तो भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। समझ में आ गया ना, ये होती है भाज्य। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा भाज्य और अभाज्य के बारे में। दूसरी संख्या है अभाज्य, तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ क्या है, खुद का भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 5 में खुद का भाग जाता है, किसी और का भाग जाता है क्या, नहीं। 9 में खुद का जाता है लेकिन किसी और का भी जाता है, इसका मतलब 9 तो भाज्य हो गई। अब 11 देखो, 11 में खुद का जाता है, 11 में खुद का भाग जाएगा लेकिन किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य है। ठीक है, और 12 में क्या हो, खुद का जा रहा है लेकिन 2 का भी जा रहा है, तो ये भाज्य। तो समझ में आ गया ना, जिसमें किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए तो वो भाज्य, जिसमें खुद का जाए वो अभाज्य। दूसरों का नहीं जाए और खुद का जाए, खुद का भाज्य में तो जाता है लेकिन दूसरों का भी तो जाता है, वो भाज्य। लेकिन अभाज्य में खुद का जाता है लेकिन किसी दूसरा का भाग नहीं जाता है। और जो एक होता है ना, एक, वो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य। क्या याद रखना आपको, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो बस इतना से याद रखना आपको। ठीक है, और इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अलग से वीडियो बना देंगे कैसे क्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और पढ़ाई अपनी निरंतर जो है वो करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक